वलितं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमः चंडिकाय ओम। पांचवा श्लोक है। अहिंसा समता तुष्टि अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यश तपोदानं यशो यश भवन्ति भावा भूतानां भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विदा मत्त एव पृथग्विधा महर्षय सप्त पूर्वे महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता मद्भावा मानसा जाता येषां लोका इमा प्रजा येषां लोक इमा प्रजा एतां विविधयोगं च एतां विविधयोगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय युज्यते नात्र संशय अहं सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते मां सा भावसमन्विताः भावसमन्विता मच्चित्ता मद्गत्प्राणा मच्चित्ता गद्गत्प्राणा बोधयन्तः परस्परं बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च पश्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति येन मामुपयान्ति ते। ओम नमः चंडिकाय ओम। कल अपने किया था छठा श्लोक और उसमें ये भगवान ने बताया था कि जो सारा संसार है वो मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, मेरे द्वारा ही पालित है और मैं ही सर्वेश्वर हूँ इनका। इस प्रकार से उन्होंने प्रतिपादित किया था। तो ये सोपाधिक भगवत प्रभाव, सोपाधिक माया उपाधिक जो ईश्वर है उसके प्रभाव के विषय में का जो कार्य है उस कार्य के विषय में बताया। अब इस सोपाधिक तत्व को जानने का फल क्या है इसके विषय में बताते हैं। तज्ज्ञान फलमाह, उस ज्ञान के फल को बताते हैं। एतां विविधं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। एतां विभूतिम, ये जो मेरी विभूति, विभूति में नहीं विभिन्न प्रकार की जो उत्पत्ति, जैसे महर्षि उत्पन्न किए, सनकादि उत्पन्न किए, मनु उत्पन्न किए, ऋषि उत्पन्न किए, सारे उत्पन्न किए हैं। और विभूतिम और योग, ये जो मम है, मम वेत्ति, मेरे को तत्वतः वेत्ति, यथार्थ रूप से जो जानता है, तत्व के विषय में बताएंगे आगे। सोविकम्पेन योगेन, और वह व्यक्ति अविकम्प योग, अविचलित योग, अविचलित योग, उस योग के माध्यम से मुच्यते युज्यते नात्र संशय, कहते इसमें कोई संशय कि उस योग से युक्त हो जाएगा, ऐसा योग से जुड़ जाएगा। योगेन युज्यते। एतां प्रागुक्तानां, जो पहले बताया गया बुद्धि आदि जो है, और महर्षि आदि रूपानाम विभूति नाम, ऐसी विभूतियों को विविध भाव,
विभिन्न भाव वाले, विभिन्न प्रकृति वाले, विभिन्न प्रकार के स्वभाव वाले, ऐसे तद्रूपेण अवस्थितम योगम, तद्रूपेण मैंने विभिन्न प्रकार के भाव से युक्त जो सृष्टि है, उस अवस्थिति रूप योग को, उस प्रकार की विशेष स्थिति रूप योग को यह च तत्तत्पद अर्थ निर्माण सामर्थ्यम, ये जो नाम बताए हैं उस नाम के अनुरूप अर्थ की उत्पत्ति करने का सामर्थ्य जिसमें है। एक नाम होता है और इसका अर्थ होता है, तो नाम के अनुरूप अर्थ की उत्पत्ति में जिसका समर्थ है, ऐसे व्यक्ति जो है भगवान है परमेश्वरियम, ये भगवान का परम ऐश्वर्य है। अर्थात नाम भी उत्पन्न किए और उसके साथ उनके अर्थ को भी उत्पन्न किया। इस प्रकार से भगवान ने सारे संसार को उत्पन्न किया। मम यो वेत्ति तत्वतः, और वो व्यक्ति मेरे को तत्व रूप से जानता है। तत्व जानन्ति, तत्व शब्द जो है दो प्रकार से इसको कह सकते हैं कि माया रूप उपाधि से युक्त जो ईश्वर है ना, और माया उपाधि से रहित जो परमात्मा है। एक तो मायोपहित चैतन्य ईश्वर और मायोपहित रहित, माया उपाधि से रहित जो तत्व है उसको परमात्मा कहते हैं, विशुद्ध आत्मा कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि सगुण और निर्गुण, सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की जो तत्व है, उस तत्व को जानने वाला जो है उसको तत्वतः, उसको कहते हैं तत्व जानना, तत्व से उसको जानना, ऐसे जानने वाला। तत्व तो यथावत सोविकम्पेन, यथावत जैसा है तत्व उस प्रकार इसको जानना। तत्व क्या है? तो तत्व अविनाशी है, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है उस तत्व के अतिरिक्त वो सब नाशवान है। उसको यथार्थ रूप से जानने वाला व्यक्ति है तत्वविद कहलाता है। ऐसा जो वह व्यक्ति जो है अविकम्पेन अप्रचलितेन, बिना किसी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न किए, बिना किसी से विचलित हुए, स्थिर एकदम निश्चल रूप से जो है उस योग से वो सम्यक जुड़ जाता है, उस योग से जुड़ जाता है। सम्यक ज्ञान स्थैर्य लक्षण, सम्यक ज्ञान की स्थिरता निश्चित हो जाता है, यही तत्व है, इससे भिन्न कोई तत्व नहीं है। इस प्रकार की उसके अंदर धारणा बन जाती है। समाधिना युज्यते, और इस प्रकार का चिंतन करते करते वो समाधि से युक्त हो जाता है, अर्थात उसके अतिरिक्त उनको कुछ नहीं दिखाएगा। समाधि में जैसे कि किसी एक लक्ष्य को देख करके निरंतर उसमें आबद्ध हो जाता है आत्मा, उसी प्रकार से इस तत्व का चिंतन करते 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 उसमें इतना आबद्ध हो जाता है कि उसमें समाधि लग जाती। उसके अतिरिक्त आंखें खुली होने तो भी उसको वही तत्व दिखाई देता है, आंखें बंद हो तो भी वही तत्व दिखाई देता है। ऐसा समाधि ना उज्जते नात्र संशय, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, अर्थात सब प्रतिबंधों से निवृत्त होकर के वो समाधिस्थ हो जाता है। यदृश्येन यादृशेन विभूति योगयोर ज्ञानेन कंप योग प्राप्ति तद दर्शयति चतुर्वी। अच्छा, अब क्या है कि जो विभूति और योग, एक तो विभूति होगी जो भगवान के द्वारा रचित है, वो सारी भगवान की विभूति, अभी चल रहे ऐश्वर्य, विभिन्न प्रकार का ऐश्वर्य, और इसे योग जो समाधिस्थ होने का भाव है उसको योग, इसके ज्ञान से, उसके ज्ञान से अविकम्प योग, जो अविकम्प अवचलित योग जो है उसकी प्राप्ति और उसका दर्शयति, उस प्राप्ति को दर्शाते किस प्रकार से, तो चतुर्भी, 4 श्लोकों के द्वारा उसकी प्राप्ति दर्शाते हैं। किस प्रकार से प्राप्त होता है, किस प्रकार से होता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तस्सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां
सा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभव, मैं संपूर्ण का प्रभाव, मैंने उत्पत्ति स्थान हूँ। जितना भी चराचर है, स्थूल जंगम है, उसका एकमात्र मैं आश्रय हूँ और मैं उसका उत्पत्ति स्थान हूँ। अब मत्तः सर्वं प्रवर्तते, संसार के अंदर जो कुछ भी दिखाई देता है ये मेरे से ही प्रवर्तित, मैंने क्रियाशील है। मेरे अस्तित्व से कुछ नहीं, मेरे अस्तित्व में सिर्फ क्रियाशील है। मेरे अस्तित्व न हो तो उसमें कोई क्रियाशीलता नहीं रहती है। तो कहते मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मेरे से ही सारा प्रवर्तित होता है। इसी मत्वा भजन्ते माम, ऐसा मान करके माम भजन्ते, मेरे को जो भजन करता है कौन? तो बुधा भाव समन्विता, जो बुधा है, भाव समन्वित है, ऐसे व्यक्ति माम भजन्ते, मेरे को भजते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरी आराधना करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। इति मत्वा, मैंने मान करके। अहम परम ब्रह्म, मैं कौन हूँ? तो कोई परम ब्रह्म, वासुदेवाख्यम, वासुदेव, वसुदेवस्य अपत्यम वासुदेव। और दूसरा अर्थ है वसु, वसति थी वसु, सारे संसार के अंदर वास करने वाला है, उसको वसु कहते हैं। वसु नाम से, वसुदेव नाम से सर्व जगत, ये संपूर्ण जगत है। जगत का मतलब जगत जो है, एक उसमें आया ना उपनिषद में, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् यत्किंचित् जगत्याम जगत, जगत्याम जगत, जगती में जगत, अर्थात अनंत अनंत जगत है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को कहते हैं जगत। तो ये सारे के सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है उसको कहते हैं जगत, इसको कहते हैं जगत। प्रभव, वो जहाँ से उत्पन्न हुआ है, ये सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड जहाँ से उत्पन्न हुआ है, जिससे उत्पन्न हुआ है, उसको कहते हैं उत्पत्ति कारणम। उत्पत्ति का कारण, वो कारण क्या है? दो कारण है, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। उसी से ही सारे जगत की उत्पत्ति हुई है। कुम्हार अपने से भिन्न मृत्तिका से घट को उत्पन्न करता है, लेकिन परमात्मा जगत को उत्पन्न करते हैं अपनी से, किसी अन्य साधन की अपेक्षा उनको नहीं है। इसलिए कहते हैं उपादान कारण। और निमित्त स्वयं ही बनाता है संकल्प से, करता नहीं, हाथ पैर नहीं हिलाता, लेकिन संकल्प मात्र करे। ये संकल्प रूप जो कर्तृत्व भाव है उसका निमित्त कारण है। निमित्तम च स्थिति नाशादि च सर्वं मत्त एव प्रति, और फिर उसकी स्थिति और इसका नाश। उत्पत्ति है, उत्पत्ति भी वो करता है, फिर स्थिति, उसकी व्यवस्था करना, सब जीवों को से जीवित रखना, सब जीवों की आवश्यकताओं को पूरा करना, उनके लिए विभिन्न प्रकार के विषयों को बनाना, उसके लिए भोग की साधन बनाना, भोग का माध्यम बनाना, ये सब चीज़ जो है भगवान स्वयं करते हैं। स्थिति और नाश, अंत तो गत्वा, जब कर्म परिपाक हो जाता है तो उसका नाश भी करने वाले भी वही है। अर्थात उत्पत्ति, स्थिति और नाश, ये सब कुछ जो है सर्वम, ये सब कुछ जो है मत्त एव, मेरे से ही प्रवर्तते, मेरे से ही होता है। एक मैं करता हूँ और एक मेरे से होता है, कोई अंतर है? तो यहाँ पर कहते हैं कि मेरे से प्रवर्तित होता है, मैं करता नहीं, केवल मेरे से संकल्प मात्र से सब चीज़ संसार में होती जाती है, उत्पन्न भी होता है, स्थिति भी होती है, नाश भी होता है, इस प्रकार से होता है। प्रवर्तते भवति मय्येवांत अंतर्यामिना सर्वज्ञेन सर्वशक्तिना, मैं ही अंतर्यामी हूँ। अर्थात प्रत्येक प्राणी के अंदर और प्रत्येक वस्तु के अंदर विद्यमान रह करके, चाहे वो स्थूल है, चाहे सूक्ष्म है, चाहे चैतन्य है, चाहे जड़ है, ये संपूर्ण प्राणी मात्र में ममेव अंतर्यामी रूप से सर्वज्ञत्व में सर्वज्ञ होने के कारण सर्वशक्तिना, और मेरे में सब प्रकार की शक्ति,
कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, ऐसा भाव से जो है प्रेर्यमाण, इसी भाव से प्रेरित होकर के। अब भगवान जो है अपने संकल्प से प्रेरित है, स्वयं कहते नहीं, अर्थात प्रेरणा भी संकल्प है और करने वाला भी संकल्प है। भगवान इसमें कुछ नहीं करता, ये केवल उसकी सत्ता मात्र है। तो सर्वशक्तिना प्रेर्यमाणम स्व मर्यादा अनतिक्रम्य, ये सबसे बड़ी बात है। अपनी अपनी मर्यादा को अतिक्रमण न करते हुए, यदि प्रकृति के पदार्थ अपनी मर्यादा का अतिक्रमण करे तो संसार का अस्तित्व मिट जाए। सूर्य अपनी मर्यादा में रहता है, चंद्रमा अपनी मर्यादा में रहता है, असंख्य असंख्य जो तारे हैं वो अपनी मर्यादा में रहते हैं, जल समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, पृथ्वी अपनी मर्यादा में है, अग्नि अपनी मर्यादा में है, यानी कि जो कुछ भी संसार में ये सब अपने नियम से उसमें चलता रहता है अपनी मर्यादा में। लेकिन इस मर्यादा से बाहर कोई नहीं जाता। तो उसमें है कि भगवान के जो है भयात तपति सूर्य, उसके भय से सब सूर्य तपता, अग्नि जलती इत्यादि सारा। तो इस सारा का सारा उनकी अपनी मर्यादा में रख करके संसार का सारा व्यवहार होता है और रत्ती मात्र भी इसमें परिवर्तन नहीं होता है। और थोड़ा सा भी अंतर हो जाए, भूकंप आ जाए तो सारा पृथ्वी धराशायी है। तो इसी प्रकार से स्व मर्यादाम अनतिक्रम्य सर्वम जगत प्रवर्तते, ये सारा का सारा जगत अपने आप प्रवर्तते, अपने आप वो संचालित हो रहा है। चेष्टते, चेष्टा करता था, क्रियाशील है। अब ये दिखाई देता है कि सूर्य को कौन रोज सुबह में उठाता है, कौन प्रेरित करता है उसको अस्त होने का, उसको ये करने का, चंद्रमा का आने का, पृथ्वी के घूमने का। और पृथ्वी बड़ी तेजी से घूम रही, हमें पता ही है ना। तो पृथ्वी अपने आप में चल रही, सारे ग्रह नक्षत्र सब अपने आप चल रहे, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं, सब अपने आप चल रहा है। तो इस प्रकार चेष्टते जीवा इत्येवं मत्वा, ऐसा मानकर, ऐसा समझकर, जो इस प्रकार के तत्व को जानता है मानकर, बुधा, बुधा कहते हैं कि विवेकेन अवगत तत्वभावेन, विवेक के द्वारा अवगत है, जान लिया है, समझ लिया है, मान लिया है तत्व, जिस तत्व भाव से, तत्व के भाव को जिसने समझ लिया है, इसको कहते हैं बुधा। विवेक के द्वारा अवगत तत्व भावेन परमार्थ तत्व ग्रहण रूपेण, परमार्थ तत्व एकमात्र परमात्म तत्व ही है, इसके अतिरिक्त इसके अंदर कुछ भी नहीं। तो परमात्म तत्व का ग्रहण करते हैं। उसमें है कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता, संत हंस गहरी पय, तो वहाँ पर जो पय जो है, संत हंस गहरी पय, ये तत्व है। तत्व को ग्रहण कर लेते, बाकी सब अपने आप छुट जाता है। उसी प्रकार जो है बुधा जो है वो परमार्थ तत्व का ग्रहण कर लेते हैं, बाकी सब अपने आप ऐसे पीछे रह जाता है ही नहीं। तत्व के अतिरिक्त कोई हो तो ग्रहण कर ले, तो इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। परमार्थ तत्व ग्रहण रूपेण प्रेमणा, अत्यंत अत्यंत प्रेम के द्वारा समन्वितः युक्त होकर के, ऐसे संतः युक्त होकर के माम भजन्ते, मेरा वो भजन करते। कौन? बुधा, 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 बुधा कौन? तो विवेकशील, विवेक से जिसने तत्व को समझ लिया है उसको बुधा कहते हैं। ठीक, प्रेम पूर्वकम भजनम ये विनोति, प्रेम पूर्वक भजन ही सबसे बड़ी चीज है। इसका विवरण से मैंने विस्तार करते, अर्थात उसका व्याख्या करते। वो कैसा होता है प्रेम, प्रेम कैसा होता है, परमात्मा के अंदर प्रेम कैसा होता है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम कथयंसस्माम नित्यम तुच्यन्ते रमन्ति च, इसको कहते प्रेम। ये प्रेम पूर्वक भजन क्या है? तो कहते कुछ नहीं करना, उसके अंदर रम जाना, उसके अंदर खो जाना। तो मच्चित्ता, मेरे में जिसने चित्त का आराधन कर लिया है,
अर्थात मेरे में चित्त को जिसने लगा दिया है। मदगत प्राणा, मेरे में ही जिसके प्राण है, अर्थात उसका प्राण मैं हो गया हूँ, मैं ही उसका प्राण हूँ। बोधयंत परस्वम, एक दूसरे को बोधयंत, तत्व के विषय में उसको बोध कराते हैं। अर्थात जहाँ के बैठते हैं 2-4 व्यक्ति तत्वज्ञ, तो वहाँ परमात्मा के विषय में ही चिंता करते हैं, तर्क वितर्क से परमात्मा के विषय में चिंतन करते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम, और फिर आपस में बातचीत करते हैं नित्य। मेरे विषय में चिंतन करता है कि मैं ही सर्वा हूँ, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, इस प्रकार का चिंतन। और तुष्यंती च रमंती च, अत्यंत संतुष्ट होते हैं, और रमंती मैंने आनंदित होते हैं। इस प्रकार के जो है अपनी महिमा में, स्वमहिमनी अपनी महिमा में आनंदित होते हैं। तो इस प्रकार का वो प्रेम का स्वरूप है। मयि भगवती चित्तम येषां ते मच्चित्ता, मुझ भगवान में जिसका चित्त रम गया है, लीन हो गया है, स्थित हो गया है, समाहित हो गया है, ऐसा मत चित्ता, मेरे में चित्त जिसका समाहित हो गया है। तथा मदगत माम प्राप्ता, मेरे को प्राप्त हुए हैं। मदगतः माम प्राप्ता प्राणाश्चक्षुरादयो येषां ते, जिसका प्राण और चक्षु जो मेरे को प्राप्त हो गए, अर्थात मैं ही उसका प्राण हूँ, मैं ही इसकी चक्षुरादि इंद्रिय हूँ। अर्थात उनके जो अपने प्राण और इंद्रिय आदि है वो मेरे में समाहित हो गए हैं। मेरे अतिरिक्त किसी और को देखते ही नहीं है, मेरे अतिरिक्त उनका जीवन ही नहीं है। इस प्रकार का मद आश्रित जो है उसको कहते हैं मदगतः माम प्राप्ता प्राणश्चक्षुराद्वेषां ते। मदगत प्राणा, मेरे में जिसके प्राण है, अर्थात मैं ही उसका प्राण हूँ, मेरे से भिन्न कोई प्राण नहीं उसका। अर्थात उनका जीवन कौन है? मैं ही उसका जीवन, प्राण में जीवन, तो मैं ही उसका एकमात्र जीवन हूँ, ऐसा जो अवधारण करते हैं। मद भजन निमित्त चक्षुरादि व्यापार, ये चक्षुरादि का जो व्यापार है, चक्षु में आँख है, कान है, श्रोत्र है, ज्ञानाक है, घ्राण है, रसना है, ये सारे जो है मेरे निमित्त ही व्यापार करते हैं। अर्थात चक्षु मेरा देखने का काम करता है, श्रोत्र मेरे कीर्तन को सुनने का काम करता है, त्वग मेरी पूजा चरण स्पर्श करता है, घ्राण मेरी सुगंधि को ग्रहण करता है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की जो इंद्रियां है भगवान को ही विषय करती है। इसके लिए कहते मद भजन निमित्त, मेरे भजन के निमित्त जिसकी चक्र आदि विद्या व्यापार करती है। अर्थात जो कुछ भी करती है वह है ना सचरा, प्राणा सचरा, पता नहीं उसमें शिव महिमा में स्तोत्र हुए प्राणा। तो इस प्रकार से सब कुछ जो मेरी सारी क्रिया है वो सब के सब क्रिया जो है परमात्मा के निमित्त है। मयोपसंहृत सर्व करण वा, मेरे में उपसंहृत कर दिए सब करण, अर्थात मेरे में स्थापित कर दिए सारे करण, कर मैंने इंद्रिया, सारी की सारी इंद्रिया मेरे में स्थापित कर दिया। अर्थात मेरे को देखना, मेरे को सुनना, मेरे को सूंघना, मेरे को स्पर्श करना, मेरे को रसना, चखना, मेरे को देखना, जो कुछ भी है तो सब कुछ मैं हूँ। इसके अतिरिक्त समझिए शिव मानस पूजा में वो आत्मा त्वं गिरिजामति से, तो इस प्रकार से जो है सर्वात्मा से वो परमात्मा का ही पूजन होता है। अथवा मदगत प्राणा, दूसरा अर्थ कहते हैं, अथवा मदगत प्राणा, मद भजनार्थ जीवना, केवल जीवन इसका मेरे भजन के लिए है, संसार के सुख भोग करने के लिए नहीं है। संसार के सुख भोग तो केवल जीवन का एक धारण करने के लिए, जीवन को जीवित रखने के लिए, जीवन के निर्वाह के लिए संसार के पदार्थ है सामान्य रूप से। लेकिन जीवन क्या है तो कहते मेरे भजन के लिए। एक किसी ने कहा था, श्रीमद् भागवत में आता है, एक ऋषि को प्रश्न करता है कि आखिर ये जो संसार के पदार्थ किस लिए है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, क्या किस लिए?
तो कहते इंद्रियों की तृप्ति के लिए है। क्यों? कि आँख देखती है तो आँख तृप्त होती है, कान शब्द सुनता है तो कान तृप्त होता है, रसना स्वाद लेती है तो रसना तृप्त होती है। तो कहते ये पदार्थ किस लिए संसार के? तो कहते इंद्रियों की तृप्ति के लिए। फिर वो प्रश्न करता है कि इंद्रियों की तृप्ति किस लिए है? तो कहते जीवन के निर्वाह के लिए है। जीवन जीना है। अरे खाना नहीं खाएंगे तो जीवन नहीं जी सकेंगे, देखेंगे नहीं तो जीवन नहीं जी सकेंगे। तो जीवन को जीने के लिए इंद्रियों की तृप्ति है। फिर कहते इंद्रियों की तृप्ति जीवन जीने के लिए, तो जीवन किस लिए है? तो कहते केवल भगवान की प्राप्ति के लिए। केवल एक साधन है जीवन परमात्मा की प्राप्ति का। तो जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है तब तक ये जीवन है। उसके बाद न विषय है, न भोग है, न किसी प्रकार का कोई संबंध है। तो जीवन की प्राप्ति। तो अथवा मदगत प्राणा मद भजनार्थ जीवना, मेरे भजन रूपी जीवन के लिए, बस केवल मेरे भजन के लिए। मद भजनातिरिक्त प्रयोजन शून्य जीवन, मेरे भजन के अतिरिक्त जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है, ऐसा ये विषय मद जीवना। मद भजनातिरिक्त, मेरे भजन के अतिरिक्त जीवन का कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है, ऐसा ये यावत। फिर विद्वत गोष्ठीषु, जब विद्वत गोष्ठी होती है ना कि जो भक्त लोग, विवेकी व्यक्ति, जो संसार से ऊपर उठे व्यक्ति, विद्वत व्यक्ति जो बैठते आपस में, परस्पर अन्योन्यम श्रुति भी युक्ति भी मामेव, श्रुति और युक्ति से वेद के प्रमाण और विभिन्न प्रकार की युक्तियों के माध्यम से मामेवे बोधयंत, मेरा ही बोध करते, अर्थात मेरा ही प्रतिपादन करते, मेरे को ही समझने का प्रयत्न करते। तत्व बुभुक्षु कथया, तत्व बुभुक्षु, तत्व को जानने की इच्छा से प्रेरित, तत्व को जानने की इच्छा से, तर्क से, तर्क के लिए केवल तत्व का जानने की इच्छा से इसी कथाओं के माध्यम से मेरा ही कीर्तन करते, मेरा ही चिंतन करते। ज्ञापयंत, ज्ञापयंत मैंने ज्ञान करते हैं। तथा स्वशिष्येभ्यश्च मामेव कथयंत उपदिशन्तश्च, और फिर उनके शिष्य होता ना, जैसे कोई संत किसी के वहाँ जाता है तो ग्रस्त बैठ जाता है कि महाराज बताओ मेरी लड़की की शादी कब होगी, फिर बताएगा कि महाराज मेरा बच्चे की नौकरी कब लोगी है, इसका ये क्या होगा। कहते वहाँ ऐसी बातें नहीं करते हो, वो करते हैं स्वशिष्य भी, अपने जो शिष्य होते हैं, चाहे ग्रस्त है चाहे संत है, उसको मामेव कथयंत, मेरे विषय में कथन करते हैं। और उपदेशंतश्च, उपदेशंता, मेरे विषय में उपदेश करते, अर्थात मैं ही एकमात्र प्राप्तव्य हूँ, इस प्रकार से उसको समझाने का प्रयत्न करते हैं। मयि चित्ता अर्पणम, और मेरे में चित्त का अर्पण करते हैं। तथा बाह्यकरण अर्पणम, बाह्यकरण, ये जो इंद्रिय आदि है ना, बाह्यकरण है, जो बाहर के विषयों को ग्रहण करने वाले को बाह्यकरण कहते हैं, और अंदर के विषय को ग्रहण करने वाले को अंतःकरण कहते हैं। तो बाह्यकरण जो बाह्य इंद्रियां हैं, इन सारी इंद्रियों को मद अर्पण, मेरे को ही अर्पण करते हैं। जीवनार्पण में, अपने जीवन को मेरे को ही अर्पण करने वाले। समानाम अन्यो अन्यम बोधयन्ति, समान जो अपने अपने विचार वाले, अपनी वृत्ति वाले जो व्यक्ति होते, वो आपस में बैठते, बातचीत करते, और बातचीत करते करते मदबोधनम, मेरे विषय में ही बोध प्राप्त करते हैं। स्व न्यूनेभ्यश्च, अपने से न्यून छोटे होते हैं ना, अपने से ज्ञान में जो कम होते हैं, मद उपदेशम इत्येवं रूपम मद भजन तेनैव तुष्यन्ति, मेरे भजन से वो संतुष्ट होते हैं, मेरा भजन करते हुए संतुष्ट होते हैं। एतावतैव लब्ध सर्वार्थः वयम
अलम अन्येन लब्धवेन। देखो इस प्रकार से ये वीर को प्राप्त करने के बाद अन्य किसी भी प्रकार की और प्राप्ति की इच्छा न रखते हुए जो उनको प्राप्त हो गया मेरे स्वरूप का ज्ञान या मेरा चिंतन, उसके अतिरिक्त किसी भी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखते हैं, ऐसा लब्धव्येन इत्येवं प्रत्यरूपम संतोषम प्राप्नुवन्ति, इस प्रकार के संतोष को प्राप्त करते हैं। तेन संतोषेण रमन्ति, उसी संतोष से अपने आप में रमण करते, आनंदित होते, उसे कुछ किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। रमन्ते च प्रिय संगमनम एव उत्तमम सुखम अनुभवन्ति। इस प्रकार अपने प्रिय संगम से, अपने प्रिय के संगम से, अपने प्रिय के संयोग से वह अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। तदुत्तम पतंजलि ने कहा है, संतोषानुत्तम सुखलाभ, संतोष से बढ़ करके उत्तम कोई सुख का लाभ नहीं है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। और इसको कहते पुराण में यच्च काम सुखम लोके, जो संसार में काम सुख है, जो संसार में दिव्य महत् सुख है, दिव्य महत् सुख है, जो सबसे बड़ा सुख है। तृष्णा क्षय सुखस्यैते, और तृष्णा का क्षय होना, जो सबसे बड़ी तृष्णा का क्षय होना, इसका जो सुख है वो उसकी 16वीं कला भी नहीं है। ऐसा संसार का सुख जो है उसका 16 अंश भी नहीं है, जो संसार में तृष्णा क्षय का सुख होता है, अर्थात सब प्रकार की तृष्णा की निवृत्ति हो जाती है। उसमें जो सुख है उसके सुख के मुकाबले संसार का कोई सुख वैसे, यानी कि सारे सुख एक कला मात्र है, एक कला, 16 में से एक कला। तो इस प्रकार का जीवन में से व्यक्ति का बन जाता है जब कि परमात्मा की इस प्रकार से आराध्य करता है, परमात्मा की आराधना करता है। तो ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।